गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कृष्ण कुमार, योर फिजिक्स टीचर। आज हम 12th क्लास का चैप्टर 9 कवर करेंगे फिजिक्स में, दैट इज़ रे ऑप्टिक्स। बड़ा है इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इसकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहेगी बाकी चैप्टर से। 8 या 9 मार्क्स का अकेला ये चैप्टर इसमें से आपका आता है। अब इस चैप्टर में आपको जो मेन पार्ट स्टडी करने हैं वो आपका क्या है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिस्पर्शन है और आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब ये पहले 3 जो आपके पास टॉपिक हैं ये कुछ ना कुछ काफ़ी हद तक आपने 10th क्लास में भी पढ़े हैं। रिफ्लेक्शन आपने मिरर्स में पढ़ा है, रिफ्रैक्शन आपने लेंसेज में पढ़ा है, डिस्पर्शन आपने प्रिज्म पढ़ते समय स्टडी किया था। इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर आप स्टडी करेंगे, जैसे कि आपके टेलीस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप। तो ये आपका जो चैप्टर है वो उसके मेन 4 सब पार्ट्स हैं जो आपको स्टडी करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आपको पता होता क्या है? रिफ्लेक्शन में क्या होगा, आपका ये सरफेस है, यहाँ पर इनकमिंग रे है, रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका नॉर्मल है n। तो यहाँ पर नॉर्मल के साथ इंसिडेंस रे जो एंगल बनाएगी दैट विल बी इंसिडेंस एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल विल मेक रिफ्लेक्टेड एंगल। ये आपका रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि रे स्ट्राइक करके सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बड़े सिंपल हैं, 2 लॉज होते हैं, अपने 10th क्लास में पढ़े, सेम यहाँ पे पढ़ रहे हो। फर्स्ट है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपके सेम होते हैं। सेकंड क्या है, जो आपकी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और आपका जो नॉर्मल है, वो तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। दूसरा आपके पास है रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन आपका प्लेन सरफेस पे होता है। जब आपका सरफेस प्लेन होगा, एट दैट टाइम ऑल द पैरेलल रे विल गो पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन। बट इन केस ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन द सरफेस इज नॉट स्मूथ। तो सरफेस स्मूथ नहीं होने की वजह से इनके जो इंसिडेंस एंगल हैं वो सबके डिफरेंट होंगे, जिसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपके अलग हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपस में रूल यहाँ पे भी फॉलो होगा, I इज इक्वल टू R, लेकिन सरफेस की इरेगुलरिटी होने की वजह से ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये आपकी पैरेलल नहीं रहेंगी। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का बड़ा ही मेन रोल है। डेली लाइफ में हम जो भी चीज़ें देख पाते हैं वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से होती हैं। और रेगुलर रिफ्लेक्शन हम आमतौर पर मिरर वगैरह जब हम इमेज परफॉर्म करते हैं, बनाते हैं, तब इसको यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या है? एक स्फीयर होगा आपका किसी भी ट्रांसपेरेंट सरफेस का, मान लो ग्लास का है, उसका अगर हम एक कोई पार्ट ले लेते हैं, जैसे हमने ये पार्ट ले लिया। अब इस पार्ट के 2 सरफेस हैं, एक इनसाइड सरफेस है, एक आपका आउटसाइड सरफेस है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे मैंने पेंट कर दिया और इस अंदर वाले सरफेस पे मैं रिफ्लेक्शन करा रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा कनकेव। अगर आप इस पार्ट को लेते हैं और आपने इस पार्ट पे आपने क्या कर दिया, पेंट कर दिया, और इस पार्ट पे आप रिफ्लेक्शन कराते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, कन्वेक्स। तो आपका कनकेव मिरर आपका इस टाइप का होता है। दिस इज योर कनकेव मिरर एंड दिस इज योर कन्वेक्स मिरर। अब कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो इसमें हमें स्टडी करने हैं, बड़े सिंपल, आपको पहले ही पता है। पहला है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मीनिंग क्या है? जिस स्फीयर से हमने अपना मिरर बनाया है उस स्फीयर का जो रेडियस होगा दैट विल नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेकंड है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम केस ये भी वही है, जिस स्फीयर से हमने अपना मिरर का एक पार्ट लिया है उसका जो सेंटर होगा उसी को हम बोल देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है पोल। पोल क्या होगा? ये जो आपका जो मिरर है इसका जो सेंटर पार्ट है उसको हम बोलते हैं पोल। आफ्टर दैट प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन जो आपकी पोल और सेंटर को क्रॉस करते हुए जाएगी। पोल और सेंटर को क्रॉस करते हुए जो लाइन जाएगी उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अपर्चर। अपर्चर आपका सिंपल क्या होता है, जो आपका साइज आपने लिया है मिरर का वो आपका अपर्चर होगा। इसको हम डायमीटर भी कह देते हैं कई बार। मान लो आपने इतना पार्ट कट किया है तो ये आपका क्या बन गया, इसका अपर्चर या फिर डायमीटर।
अब नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक आता है प्रिंसिपल फोकस। इसमें क्या है कि मान लो आपके पास कोई भी एक मिरर है, इसमें जब भी आपकी पैरेलल रे आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी पैरेलल होंगी, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट होंगी। दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। और फोकल लेंथ क्या होगी? इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। अब हमें जो रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है किसके बीच में? फोकल लेंथ के बीच में और आपका जो रेडियस है उसके बीच में, जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सपोज मैंने ये आपका कनकेव मिरर लिया है, तो ये आपका पेंटेड सरफेस हो गया, ये आपका रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया दूसरी तरफ। अब ये आपकी इनकमिंग रे है, यहाँ पे इसने स्ट्राइक किया। अब इस पॉइंट पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा। अब स्फीयर का नॉर्मल कहाँ जाता है? उसके सेंटर पे। तो ये आपका क्या है? नॉर्मल है ये। अब नॉर्मल के दोनों तरफ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, दोनों थीटा थीटा हैं, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, तो ये दोनों आपके सेम हो जाएंगे। अब ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो कंप्लीट कितना हो जाएगा? ये 2 थीटा। अब ये जो एंगल है ये इसका अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 2 थीटा। अब जो आपकी पैरेलल रे आएगी वो कहाँ से जाएगी? फोकस पे से जाएगी। अब इस एंगल में देखिए आप, ये जो एंगल है और आपका ये जो एंगल है दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये भी आपके अपोजिट एंगल है। तो अब यहाँ पर हम करेंगे क्या? आपके पास ट्राइंगल हम लेंगे। ट्राइंगल आपके पास कौन सी है? पहले डायग्राम शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, फोकस की पोल से डिस्टेंस आपकी क्या होती है? फोकल लेंथ, और सेंटर की डिस्टेंस होती है रेडियस। अब हमें राइट एंगल ट्राइंगल लेना है CNA। अब ये C है, ये N है और ये पॉइंट आपका A है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो टेंजेंट थीटा होगा ये क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि AN ओवर NC, AN ओवर NC। अब क्योंकि जो अपर्चर हमने लिया है काफ़ी स्मॉल है, जिसकी वजह से जो आपके एंगल है थीटा या फिर 2 थीटा, ये काफ़ी स्मॉल हैं, तो स्मॉल टेंजेंट एंगल को मैं उसके सिंपल एंगल में लिख सकता हूँ। दिस में बी इक्वल टू थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू AN बाई NC। अब दूसरी ट्राइंगल लूँगा मैं, ये FAN, ट्राइंगल FNA। अब इसमें भी टेंजेंट 2 थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर AN ओवर बेस NF, टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू AN ओवर NF। यहाँ पर भी टेंजेंट 2 थीटा को अप्रोक्सीमेट में 2 थीटा लिख सकता हूँ फॉर स्मॉल एंगल। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? AN बाई 2NF। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ थीटा है, तो राइट हैंड साइड भी दोनों के क्या होंगे? सेम होंगे। सेम कर देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे? अजम्पशन यूज़ करेंगे कि आपका ये जो नॉर्मल है, N पॉइंट है, ये P के बिल्कुल पास है, तो N की जगह मैं P लिख सकता हूँ सभी इक्वेशंस में। तो मैं N की जगह क्या लिख दूंगा? P। और उसके बाद में आपको क्या करना है? वैल्यूज पुट करनी है। NF क्या है आपका? फोकस है, और आपका NC क्या है? यहाँ पर रेडियस है। वैल्यू पुट करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका जो रेडियस है दैट इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। अगर आपको रेडियस पता है तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ पता है तो आप रेडियस निकाल सकते हैं। अब ये आपने 10th में भी पढ़ा है कार्टेशियन साइन जो हम यूज़ करते हैं, बड़े ही सिंपल हैं। जैसे ये आपका मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसमें अगर आपकी ये इस तरह से आपकी रे आ रही है, तो हम सारी डिस्टेंस पहले तो कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से। सारी डिस्टेंस आपकी पोल से मेजर होंगी। दूसरा क्या है? अगर हमें पोल से कोई डिस्टेंस मेजर करनी है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इनकमिंग रे, इनकमिंग रे की डायरेक्शन ये है और हम डिस्टेंस कोई ऐसे मेजर कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन होगी, तब वो हम वैल्यू लेंगे नेगेटिव साइन के साथ। लेकिन अगर कोई डिस्टेंस हमें रे की डायरेक्शन में ही मेजर करनी है तो वो हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। दूसरा, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर अपवर्ड जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होंगी और डाउनवर्ड क्या होंगी? हमारी नेगेटिव होंगी। मिरर फॉर्मूला, हम मिरर फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं? अपने इमेज डायग्राम से। अब सपोज कीजिए दिस इज योर कनकेव मिरर, ये आपका कनकेव मिरर है जिसमें हमें मिरर फॉर्मूला डिराइव करना है। तो बड़ा ही सिंपल डायग्राम हमने लिया है जो हमने शायद पहले 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ये आपका मिरर हो गया, इसके बाद में
ये आपका फोकल लेंथ है, ये आपका सेंटर है। फोकल लेंथ की डिस्टेंस f हो गई, सेंटर की डिस्टेंस r हो गई। अब यहाँ पर मान लो दिस इज ए बी योर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपकी हो गई u। अब जो पैरेलल रे आ रही है आपकी वो स्ट्राइक करके कहाँ से जाएगी, फोकस के थ्रू। दूसरा जो आपकी रे पोल पे आएगी वो उतने ही एंगल से वापस जाएगी। आप देखो दोनों रे यहाँ पे स्ट्राइक कर रही हैं, तो आपकी इमेज बन जाएगी a डैश b डैश। अब इमेज की डिस्टेंस पोल से कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। ये आपके पैरामीटर्स हो गए। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ट्राइंगल्स बनी हैं, इन ट्राइंगल्स में हम सिमिलर ट्राइंगल को यूज़ करके अपना फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ट्राइंगल बनाने के लिए। अब n और p काफ़ी क्लोज हैं, बाद में मैं n को p के पास कंसिडर करूँगा जब हम अजम्पशंस यूज़ करेंगे। अब देखिए ट्राइंगल a डैश b डैश f, a डैश b डैश f ये ट्राइंगल है आपकी, और दूसरी है ENF, ENF ये आपकी ट्राइंगल सिमिलर है क्योंकि एंगल सेम है और साइड्स के रेशियो सेम है। तो उस टाइम पर क्या होगा, सिमिलर होने की वजह से a डैश b डैश ओवर NE इज इक्वल टू a डैश f डिवाइडेड बाई NF। ये हम यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल की वजह से लिख सकते हैं। अब क्या है, मैंने आपको बताया था कि जैसे आपका AB है ये किसके बराबर है, EN के बराबर है, तो AB किसके बराबर है, NE के बराबर है। और जो NF है, N से लेके F की डिस्टेंस वो FP के बराबर है। अजम्पशंस की हेल्प से हम ये दोनों इक्वल पुट कर देंगे। अब क्या होगा, मैं दोबारा से जो आपने इक्वेशन लिखी थी a डैश b डैश ओवर a e की NE की जगह मैंने क्या लिखा है AB, और a डैश f डिवाइडेड बाई NF की जगह मैंने PF लिखा है। अब a डैश f ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता है क्या है। अब मुझे ये जो डिस्टेंस है ये किसी और डिस्टेंसेस की हेल्प से निकालनी पड़ेगी। कैसे, देखो जरा, आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हमें ये पता है और ये पता है, तो हम क्या कर देंगे, दिस माइनस दिस, तो v माइनस f। v क्या है आपका a डैश p, या ये देखिए a डैश p माइनस क्या कर देंगे pf, इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर मैंने कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब एक बार और हम दो अलग सिमिलर ट्राइंगल ले रहे हैं, ABP ये ट्राइंगल है, और दूसरा आपके पास ट्राइंगल है a डैश b डैश p, a डैश b डैश p ये भी आपके सिमिलर ट्राइंगल है एंगल सिमिलर होने की वजह से। अब यहाँ से भी हमने क्या लिया, a डैश b डैश ओवर AB इज इक्वल टू a डैश p ओवर AP। अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ध्यान से देखो, इनके दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम हैं, तो दोनों के राइट हैंड साइड ये और ये भी सेम होने चाहिए। इनको कंपेयर करेंगे और अपने आंसर निकालेंगे। कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद हमें एक साइन कार्टेशियन पुट करना है। देखिए जरा, हम डायग्राम से देखें। अब सारी की सारी डिस्टेंस हमें रिवर्स डायरेक्शन ऑफ रे मेजर करना पड़ रहा है। अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो सारे के सारे नेगेटिव आएंगे। फोकल लेंथ भी नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, r भी और u भी सारे के सारे नेगेटिव हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैं इन सब की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पर। तीनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने के बाद आपको सिंपल मैथमेटिकल सोल्व करना है, और सोल्व करते करते आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये आपका क्या है, मिरर फॉर्मूला है। आप इसको 1/f को 2/r भी लिख सकते हैं क्योंकि f और r में हम रिलेशन पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। दूसरा आपके पास होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। अब इसमें क्या है, मैग्निफिकेशन में आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, मैग्निफिकेशन का मीनिंग होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर हम दूसरा फॉर्मूला निकाल सकते हैं माइनस साइन ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो हमने पीछे ट्राइंगल यूज़ की थी उसी ट्राइंगल में पहली वाली जो सिमिलर ट्राइंगल थी उसमें हमने ये निकाला था ABP और A डैश B डैश P में। ये आप यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। A डैश B डैश क्या थी, हमारी इमेज थी। AB क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट है। PA डैश क्या है, हमारी इमेज है, और PA क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको I क्या मिल जाएगा, I/O इज इक्वल टू माइनस V/U, या फिर इसको हम मैग्निफिकेशन भी कह सकते हैं। अब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर। ये आपके डिफरेंट केसेस हैं जो हमने 10th क्लास में पढ़े हैं। जैसे कि मान लो आपका यहाँ पर मिरर है, ये आपका F है, ये आपका सेंटर है,
तो पहला तो आपने केस स्टडी किया है जब आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होती है तो इमेज हमारी कहाँ बनती है, फोकस पे। तो ये सारे बड़े सिंपल डायग्राम आराम से बना सकते हैं। सभी की आप इमेज डायग्राम बना लेंगे और सभी की आप प्रॉपर्टी भी लिखेंगे कि आपकी इमेज रियल है या फिर वर्चुअल है या स्मॉल है या फिर आपकी लार्ज है, या इमेज आपकी पोजीशन क्या है इमेज की, है ना, आपकी इरेक्ट है या फिर आपकी इन्वर्टेड है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको लिखनी है। एज इट इज़ डायग्राम्स हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़े हैं। तो आप 6 के 6 डायग्राम बनाओगे कनकेव मिरर के। पहला क्या होता है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। दूसरा केस होता है इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में होता है। तीसरा आपका सेंटर पर ऑब्जेक्ट होगी। चौथा केस होगा सेंटर और एफ के बीच में। पांचवा केस होगा फोकस पे। और छठा केस होगा आपका फोकस और पोल के बीच में। तो ये सारे डायग्राम आप आराम से बना लेंगे। उसके बाद है कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर में जब आप इमेज डायग्राम बनाते हैं तो दो ही केस बनते हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे रेफरेंस पॉइंट ही इसमें दो होते हैं। जैसे या तो ऑब्जेक्ट आपकी इन्फिनिटी पर हो कहीं पर, या पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी हो। तो उसकी वजह से भी आप दो इमेज डायग्राम बनाएंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, जो भी आपकी इमेज बनेगी, रियल है, वर्चुअल है, स्मॉल है, पॉइंट साइज है, कैसी है। इसके बाद एप्लीकेशंस हैं। दोनों टाइप्स के मिरर की अपनी अपनी एप्लीकेशन है, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव आपका कन्वर्जिंग होता है, तो कन्वर्जिंग के अकॉर्डिंग इसकी एप्लीकेशन होंगी। कन्वेक्स आपका डाइवर्जिंग होता है। अब कनकेव हम टॉर्च में यूज़ करते हैं, हेडलाइट में यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट यूज़ करता है, सोलर फर्नेस में यूज़ करते हैं रे को कंसंट्रेट करने के लिए। कन्वेक्स हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जो आपकी व्हीकल्स होते हैं उनमें जो आपका साइड व्यू मिरर होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं, या फिर हम शॉपिंग मॉल्स में यूज़ करते हैं, या फिर हम माउंटेन्स में सेफ्टी मिरर में यूज़ करते हैं। तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है, दैट इज़ रिफ्लेक्शन। अब सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे आपका रिफ्रैक्शन। अब सेकेंड पार्ट के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे।